वेलकम टू देसी हेल्थ केयर। दोस्तों, जिगर में मौजूद कुछ चर्बी तो आम सी बात है। अगर ये चर्बी आपके जिगर के वजन का 5% या 10% हिस्सा है तो ये चर्बीदार जिगर की अलामत है। चर्बीदार जिगर का ये मतलब नहीं कि लाजमी तौर पर जिगर की बीमारी मौजूद है। इससे महज ये मुराद है कि जिगर में चर्बी की मिकदार मामूल से ज़्यादा है। आइए अब आपको बताते हैं कि चर्बीदार जिगर की कितनी इकसाम हैं। इसकी 2 इकसाम हैं। नंबर 1, बगैर अल्कोहल चर्बीदार जिगर। नंबर 2, अल्कोहल ज़्यादा चर्बीदार जिगर। अब बात करते हैं कि जिगर में चर्बी क्यों पैदा होती है। दोस्तों, मंदरजा झैल सूरतों में चर्बी का जमा होना बाज़ दफ़ा सोजिश का बायस बनता है, जिसे बगैर अल्कोहल चर्बीदार जिगर की सोजिश कहा जाता है। चर्बीदार जिगर बाज़ कीमियाई मरकबात और खुराक की वजह से पैदा होने वाली बीमारियों और गदूदों की बीमारी की वजह से हो सकता है। कुछ दवाएं भी चर्बीदार जिगर का बायस बनती हैं। इनमें अल्कोहल, टेट्रासाइक्लिन, कोर्टिसोन, फास्फोरस और कार्बन टेट्राक्लोराइड शामिल हैं। दुनिया के बहुत हिस्सों में अल्कोहल पीना आम सी बात है। दोस्तों, खुराक से मुतल्लक वजूहात में फाका कशी, मोटापा, खुराक में लहमियात की कमी और मोटापे को कम करने के लिए आंत की तब्दीली की राह के ऑपरेशन शामिल हैं। ज़ियाबीतस की बीमारी आम तौर पर चर्बीदार जिगर का बायस बनती है। अगर कम उम्री में शुगर का मर्ज लाहक हो जाए तो चर्बी बड़ी तेज़ी से जमा हो सकती है और पेट के दाएं तरफ के बालाई हिस्से में दर्द का बायस बन सकती है। दोस्तों, हमल के दौरान चर्बीदार जिगर एक ख़तरनाक सूरत हाल है जो कि हमल के आखिरी अय्याम में पेश आ सकती है। बाज़ औक़ात माँ की जान बचाने के लिए अस्काते हमल की ज़रूरत पड़ती है। बाज़ औक़ात जान बचाने के लिए ऑपरेशन भी करना पड़ता है। अगर किसी को पुराना जरकान हो तो इसकी वजह से भी जिगर में चर्बी पैदा हो सकती है। बहुत ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ या बाज़ार का खाना या फास्ट फूड वगैरह खाने से भी जिगर में चर्बी पैदा हो जाती है। गैस वाले मशरूबात जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये भी चर्बी पैदा करने का बायस बन सकते हैं। आइए अब आपको इसकी अलामत के बारे में बताते हैं। अगर कोई पेचीदगी ना हो तो चर्बीदार जिगर की आम तौर पर अलामत नहीं होती, क्योंकि चर्बी आहिस्ता आहिस्ता जमा होती है। डॉक्टर तिब्बी मुआयने पर हाथ से महसूस करके जिगर के बड़े होने का अंदाज़ा लगा सकता है। अगर जिगर की चर्बी ज़रूरत से ज़्यादा हो तो जिगर बढ़ जाता है और उसके गुलाफ पर तनाव पैदा होता है और दर्द का बायस बनता है। हमल के दौरान का चर्बीदार जिगर मतली, कै, पेट के दर्द और जरकान का बायस बनता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चर्बी जिगर में कहाँ से आती है। चर्बी जिगर में अंतड़ियों और दूसरी बाफ्तों से दाखिल होती है। आम हालात में खुराक से हासिल होने वाली चर्बी जिगर और दूसरी बाफ्तों में इस्तेमाल होती है। अगर यह जिस्म की ज़रूरत से ज़्यादा हो तो जमा होने लगती है। मोटापे में कुछ चर्बी जिगर में जमा हो जाती है। एक और सवाल जो किया जाता है वो ये है कि क्या चर्बीदार जिगर दूसरी बीमारियों का बायस बन सकता है। चर्बीदार जिगर रखने वाले उन अफराद को जो कि कसरत से शराब नोशी करते हैं, जिगर को होने वाली सोजिश और नुकसान का खतरा ज़्यादा होता है। ज़ियाबीतस और मोटापे से मुतासर अफराद में जो शराब नहीं पीते, जिगर को ख़तरनाक हद तक नुकसान पहुँचने का खतरा कम होता है। लेकिन अगर जिगर की सोजिश शुरू हो जाए तो बाज़ औक़ात कई ख़तरनाक बीमारियां लग सकती हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि चर्बीदार जिगर का इलाज कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, इलाज वजह पर मुनहसर है। मुतल्लिका बीमारी मसलन ज़ियाबीतस के इलाज की ज़रूरत पड़ती है। अगर कीमियाई मरकबात या दवाएं इसका बायस हों तो उनको रोक देने से जिगर की चर्बी कम हो जाती है। खुराक से मुतल्लिक वजूहात का सद्देबाब किया जा सकता है ताकि चर्बी की जिगर को रसाई कम की जा सके। इस मकसद के लिए वो नशास्तेदार ग़िज़ाएँ दी जाती हैं जिनको जिस्म इस्तेमाल कर सके। अज़ाफ़ी लहमियात भी खुराक में शामिल की जाती हैं ताकि जिगर लहमियाती चर्बियाँ बना सके। आइए अब आपको बताते हैं कि चर्बीदार जिगर से कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, मोटापा कम करने की कोशिश करनी चाहिए। मोटापे में चर्बीदार जिगर के अलावा बहुत सी ज़्यादा ख़तरनाक बीमारियां मसलन ब्लड प्रेशर, फालज, ज़ियाबीतस और दिल की बीमारी लाहक हो सकती है। अपनी खुराक का ख्याल रखना चाहिए। फाका कशी, ज़रूरत से ज़्यादा खाने में कमी और लहमियात की कमी भी चर्बीदार जिगर का बायस बन सकती है। शराब नोशी हरगिज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि अल्कोहल चर्बी का इस्तेमाल और अखराज कम कर देती है और यूं चर्बीदार जिगर का बायस बनती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की मालूमात पसंद आई होंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।